तो भाई सर्दियों की सुबह इतनी खूबसूरत होती है इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड योर चितन शुक्ला, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की सुबह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि भाई ठंडियाँ आ गई हैं। सुबह उठ के जो मैंने इतनी भसड़ काट रखी है, मुझे चप्पलें ना पड़ने लग जाए कसम से भाई गॉड, कहीं की नहीं रह जाऊंगी। वैसे भी कहीं की नहीं हूँ। नहीं भाई, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। लाइक सुबह उठ गई, बहुत चंगी बात है भाई, वेल डन, गुड ब्रो, गुड। पर भाई मतलब क्या शौक पड़ी थी कि सुबह उठ के ये डिसीजन ले ली कि मैं नहा के और एक व्यू रिकॉर्ड करके तुम लोगों को दिखाऊंगी स्लो मो बना के। नहीं भाई, क्या ज़रूरत, मतलब भसड़ काटने की आदत पड़ी। पूरा घर सो रहा है मेरा, किसी को पता चल गया कि मैं सब भसड़ का भगदड़ मचा रखी पूरे घर में, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कुछ भाग रही हूँ लेके। तो मतलब चप्पलें ही पड़नी है मुझे, फिर भी इग्नोर करते हैं इन सारी चीज़ों को और चलते हैं। लेट्स टेक अ शावर। मिलती हूँ टेरेस पे। सो आफ्टर टेकिंग शावर मैंने फटाफट से थोड़ा स्किन केयर किया, सीरम लगाया बालों पे अपने, एंड गाइज गेट रेडी विद मी करने का तो बिल्कुल प्लान नहीं था मेरा, पर मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने थोड़ी बातचीत हो जाएगी अपन लोगों में। और भाई ऐसा सुबह का मौसम और जो मेरी वाइब थी, अपने आप एनर्जेटिक फील कर रही थी। एंड लेट मी टेल यू गाइज, मैं रात को सोई ही नहीं हूँ। मतलब सोए बिना तो उठने की कोई चांस ही नहीं बनते ना। ऐसी सुबह उठ के बंदा सारे काम कर लेगा। एंड इतनी हैप्पीली मैंने इतनी पावर के साथ मैंने सारे काम किए, मस्त चुटकियाँ बजाते बजाते मैंने फटाफट से रेडी हो गई। और फिर मैंने सोचा था कि आज मैं सूरज देखूंगी, तो भगवान ने कहा ये ले सूरज ही नहीं निकला। सूरज मामा आज घर से निकले ही नहीं। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और फटाफट से सोचा अब व्यू रिकॉर्ड करने का टाइम आ चुका है। तो फटाफट से दबे पाँव छत पे भागते हुए मेरे कदम, एंड जैसे ही मैंने टेरेस खोला मुझे एहसास हुआ कि ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत सुबह मैंने अभी से पहले नहीं देखी, क्योंकि मैं सो के ही नहीं उठ पाती हूँ, सो के ही नहीं उठती हूँ भाई। फिर मैंने दादी को परेशान करने का प्रण लिया। मतलब खतरों के खिलाड़ी से खेलने का मेरा मतलब बचपन से ये टैलेंट रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो, फिर नंदनी के स्कूल का टाइम हो गया था तो फटाफट से उसे स्कूल छोड़ा। एंड छोटा भाई अपना जा रहा है स्कूल, तो पूछते कि वो स्कूल से कब वापस आएगा। भाई साहब कब आएंगे? 2 बजे। नहीं आई भाई साहब, मन नहीं आया। तो यहाँ पे मैं नंदिनी को ड्रॉप कर चुकी हूँ और यहाँ पे नंदिनी ने छोटी सी मेरी एक क्लिप रिकॉर्ड की। और इसके बाद मेरे गाड़ी में हवा ही नहीं थी। मतलब जो लोग पेट्रोल भरवाते भाई उसमें हवा भी भरवाई जाती है, मतलब कोई सेंस है इस बात का? पेट्रोल भरवा लिया, हवा नहीं भरवाई। उसके बाद मैं घर आई तो मुझसे कहा गया कि प्लीज़ बारिश हो रही है, ऊपर से झालर उतार देंगे क्या आप? उतार देंगे, बिल्कुल उतार देंगे, पर चारों दीवारों में झालर लगाने का कौन सा तरीका है भाई? मतलब मैं ताती थक गई हूँ, मेरे हाथों से झालर नहीं निकल रही है भाई। इधर से लगाती हूँ, उधर से लगाती हूँ, उधर से निकाल रही हूँ, उधर लगा रही हूँ। मतलब पूरा सिस्टम ही हैंग करके रखा है, हाथ मजदूरों जैसे हो गए थे। झालर नहीं खत्म हो रही हैं अभी भी। एक टाइम बाद लगने लगा था जितनी लपेट रही हूँ उतनी बढ़ती ही जा रही है। तो मैंने सोचा कि अब जैसे ही खत्म हुआ फटाफट से मैंने पन्नी में भरा और नीचे भाग गई। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।